A sum of rupees 8,000 invested at 10% per annum amounts to this 9261. A certain time interest compounded half yearly. What will be the compound interest on the same sum, same time, and double the earlier rate of interest when interest rate compounded annually? देखो समझते, 8,000 रुपये 9261 होगा, तो ये तो सबको साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने क्वेश्चन में, कहाँ है? किया होगा, ठीक है, किया था, मुझे पता है। अब 20 का क्यूब, ये 21 का क्यूब, मतलब यहाँ पे बोल भी रखा है क्या, रेट का इंटरेस्ट है 10%, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, इसका मतलब 5%, और 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। मतलब अपन को दिख भी रहा है 20 से 21 हो रहा है। कितनी साल के लिए हो रहा है ये? 1.5 ईयर। किसी के दिमाग में 3 साल तो नहीं आया? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि 6-6 महीने में कैलकुलेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो 3 साइकिल बन रही है ना, वो 6 महीने की 3 साइकिल बन रही हैं, मतलब टोटल 18 मंथ की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन से सेम सम पे, सेम सम क्या है, 8,000 रुपये। सेम सम पे सेम टाइम, टाइम वही 1.5 ईयर, डबल द अर्लियर रेट। अर्लियर रेट कितना, 10%, इसका डबल 20%। कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड इंटरेस्ट बताना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना, मुझे लगा सिंपल इंटरेस्ट बताना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे, और कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंड होगा, तो देखो बड़ा आसानी है। क्यों आसानी है? क्योंकि देखो 20% रेट है 1 साल का, तो 20 प्लस 6 महीने, 1.5 ईयर की बात हो रही है ना। 6 महीने के लिए रेट क्या हो जाएगा, 10%। इन दोनों पे सक्सेसिव लगाना है, 20 × 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 और 2 32% कैलकुलेट करना है, कितने का, 8,000 का। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो आएगी, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। कोई समस्या किसी को?